Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So I am here with daily uses English sentences. Dear friends, these are yes, these are daily uses sentences which will help you to learn English. So let's start. शुरू करते हैं आज के वाक्य को। फर्स्ट सेंटेंस जो है जो डेली यूज में होता है वो फर्स्ट है। कई बार हम इस प्रकार से किसी को कुछ बताते हैं और वो सीरियसली नहीं लेता तो बोलते हैं तुम्हें मजाक लग रहा है। यू फाइंड इट फनी। यू फाइंड इट फनी। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। यू कांट टेक माई प्लेस। यू कांट टेक माई प्लेस। नेक्स्ट वन इज तो इसकी आदत डाल दो। जैसे कई बार बोलते हैं कि कोई भी अच्छी आदत को बताते हैं और बोलते हैं मुझे तो इसकी आदत नहीं, तो हम कह सकते हैं तो इसकी आदत डाल लो। देन गेट यूज्ड टू इट। देन गेट यूज्ड टू इट। नेक्स्ट वन इज मैं जानता था कि तुम भूल जाओगे। कई बार हम किसी को कुछ चीज बताते हैं और जब पूछते हैं तो उसको याद नहीं रहता है, तो हम कहते हैं कि मैं जानता था तुम भूल जाओगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू यू वुड फॉरगेट। आई न्यू आई न्यू यू वुड फॉरगेट। नेक्स्ट सेंटेंस है यह किसी भी वक्त में हो सकता है। कोई कई चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम को नहीं देखती हैं, किसी भी टाइम पे हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं यह किसी भी वक्त हो सकता है। दिस कैन हैपन एट एनी मोमेंट। दिस कैन हैपन एट एनी मोमेंट। नेक्स्ट वन इज मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था। कई बार हम किसी को कुछ चीज मना करते हैं कहीं जाने के लिए और वहीं पे मिल जाता है, तो इस प्रकार के ये सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हियर। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हियर। नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें देखने आई थी। आई केम टू सी यू। कई बार इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, तो हम बोल सकते हैं आई केम टू सी यू। मैं आपसे देखने आया था। नेक्स्ट सेंटेंस आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति वहां पे ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे उसे नहीं जाना चाहिए, तो हम इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि यू शुड नॉट हैव कम हियर। यू शुड नॉट हैव कम हियर। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग। तो डियर फ्रेंड्स, एज आई एम वर्किंग इन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, जिसका वजन ज्यादा होता है वो वजन घटाने की कोशिश करता है, और यदि किसी का वजन कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। यदि आप में कहना चाहते हैं कि मैं वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू गेन माई वेट। आई एम ट्राइंग टू गेन माई वेट। नेक्स्ट वन इज आप बेझिझक आप बेझिझक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मुझे आपसे यदि बात करनी है तो मैं कब फोन लगा सकता हूँ। तो यदि आपका बहुत क्लोज है तो आप इस प्रकार से कहते हैं कि यू कैन फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम। यू कैन फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम। मेरे रास्ते से हट जाओ। यदि आपको कहीं से निकलना है और कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा होता है तो अक्सर आप बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। नेक्स्ट वन इज आपका क्या इरादा है। कई बार किसी चीज को लेकर के हम लोगों से पूछते हैं कि इस विषय में आपका क्या इरादा है, या आगे आपका क्या इरादा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर इंटेंशन। व्हाट इज योर इंटेंशन। किसी को गुमराह करने की कोशिश मत करो। डियर फ्रेंड, जितना भी हो सकता है हमको लोगों को गाइड करना चाहिए, और यदि हम ये कहते हैं कि किसी को गुमराह करने की कोशिश मत करो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट ट्राई टू मिसगाइड एनीवन। डोंट ट्राई टू मिसगाइड एनीवन। क्या आपको एक तकिया चाहिए। सपोज करिए कि कोई गेस्ट आपके यहाँ आया है और रात में वो आराम करना चाहता है,
तो आप उससे पूछना चाहते हैं क्या आपको एक तकिया चाहिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वांट अ पिलो, डू यू वांट अ पिलो। आज किसकी चांस है या आज किसकी बारी है। कई बार हम लोग टर्न बाय टर्न कुछ काम करते हैं, कभी कोई, तो जनरली ये पूछ लेते हैं कि आज किसकी बारी है। हुज टर्न इज टुडे, हुज टर्न इज टुडे। कोई तैयार नहीं लगता। जब बोलते हैं कि चलो भाई सब लोग तैयार हो गए हों, तो हम लोग वहाँ निकलते हैं और इस प्रकार से जब कोई तैयार नहीं होते हैं, तो हमको लगता है कि कोई तैयार नहीं लगता। नो वन सीम्स टू रेडी, नो वन सीम्स टू रेडी। नेक्स्ट वन इज हमारे अलावा कोई नहीं। इस प्रकार से बोलते हैं कि आपके साथ कौन चल रहा है, तो हम इस प्रकार से बोलना चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो वन बिसाइड्स अस, नो वन बिसाइड्स अस। ऐसा लगता है सब चले गए। जब कुछ लोग बैठे होते हैं और हम अंदर चले जाते हैं, बाहर आके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं रहता है, तो बोलना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि सब चले गए, इसको बोलेंगे इट सीम्स एवरीवन हैज लेफ्ट, इट सीम्स एवरीवन हैज लेफ्ट। मुझसे कौन मिलना चाहता है। कई बार हम घर में किसी काम में बिजी होते हैं, कुछ लोग आते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप अपना काम फिनिश करके बाहर पहुंचते हैं, बोलते हैं मुझसे कौन मिलना चाहता है। हु वांट्स टू मीट मी, हु वांट्स टू मीट मी। तुम कितना कमा लेते हो। जब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे किसी बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने जनरली हम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बिजनेस में तुम कितना कमा लेते हो, तो तुम कितना कमा लेते हो। हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू अर्न। नेक्स्ट वन इज so these are some sentences which help to learn English. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को डेली यूज करना चाहते हैं, तो इन सेंटेंसेस को बार-बार पढ़िए, बार-बार सुनिए या बार-बार लिखिए, जिससे यदि आप हिंदी में भी इन सेंटेंसेस को बोलना चाहेंगे, तो आपके मुंह से इंग्लिश शब्द ही निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।